बच्चों, आज हम प्रतिरक्षी पदार्थ या एंटीबॉडीज़ के बारे में जानेंगे। जब कभी हमारे शरीर में कोई बाहरी पदार्थ या रोगजनक जो रोग फैलाता है, इसका संक्रमण होता है, तो वो हमारे जैसे ही हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है, हमारे शरीर के अंदर पहुंचने के बाद वो हमारे शरीर के सीधे प्रतिरक्षात्मक तंत्र को उद्दीपित करना शुरू कर देता है या उसे प्रेरित करना शुरू कर देता है, और हम इन पदार्थों को प्रतिजन या एंटीजन कहते हैं। तो जैसे ही शरीर में ये एंटीजन के अणु के प्रकरण की प्रक्रिया के बाद ऊतकों के द्वारा दूसरे प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण होने लगता है, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, जो अपने बनने के बाद एंटीजन अणुओं के साथ जुड़ जाती है, उससे संयुक्त हो जाती है और फिर प्रतिक्रिया करने लगती है। यदि हम इसकी रचना को देखें तो यह जटिल इम्यूनोग्लोबिन से मिलकर बना हुआ रहता है, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती हैं, जिसमें से 2 भारी होती हैं और 2 हल्की अमीनो अम्ल की श्रृंखलाओं से आपस में डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़कर वाई आकार की रचना बनाती हैं। अब देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो है 2 भारी तथा 2 हल्की अमीनो अम्ल की श्रृंखला से मिलकर बनी होती है। तो भारी और हल्की अमीनो अम्ल की श्रृंखलाओं से अभिप्राय अमीनो अम्ल की संख्या से होता है। अब यदि हम देखें तो ये प्रतिरक्षी का जो अणु होता है, ये मोनोमर की भांति कार्य करता है। और वाई आकार की रचना को यदि हम देखें तो जो नीचे वाली भुजा होती है, ये वो उसमें भारी श्रृंखला होती है, और जो ऊपर वाली भुजा होती है उसमें हल्की तथा भारी दोनों ही प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं। हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ उत्पन्न होते हैं, जिनमें से कुछ एंटीबॉडीज़ हैं IgA, मतलब कि इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन डी, इम्यूनोग्लोबिन ई, इम्यूनोग्लोबिन जी और इम्यूनोग्लोबिन M। यदि हम रचना को देखें तो ये देखिए, ये एक प्रतिरक्षी अणु की संरचना है, जिसमें से ये देखिए यहाँ एक हल्की श्रृंखलाएं हैं और ये भारी श्रृंखलाएं हैं, और आपस में ये डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी हुई हैं। और ये जो स्पेस दिख रहा है, ये प्रतिजन का बंध स्थल है, जहाँ ये जुड़ने का प्रयास करता है।